ईर्ष्या बोलते हैं उसे जब हम किसी अन्य के साथ जलन की भावना से काम करते हैं, चुपके चुपके, खुल करके नहीं खुलेंगे तब तो वो दुश्मनी हो जाएगी। क्या करते हैं, चुपचाप उससे अंदर से नफरत करते हैं, उसे बोलते हैं ईर्ष्या। और प्रतिस्पर्धा उसे ये होती है कि हम अगले को भी बताएं कि हम पढ़ लिख रहे हैं और हम स्वयं भी पढ़ लिख करके उससे आगे निकलने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए राजन बैठे हैं सामने और दूसरी तरफ अंशुल बैठे हैं, तो राजन ने अपनी पढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली है और अगले को भी उस बात को शेयर कर दिया, बगल वाले को भी बता दिया है कि हम रात में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक शाम को पढ़ते हैं, 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक पढ़ते हैं। इन्होंने वो रूटीन के तहत पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसको छुपाया नहीं है, अगले को भी बता दिया है कि हम इस तरह पढ़ते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है कि अगले हम तो ये पढ़ रहे हैं, अगला जान रहा है, अब अगला जान करके भी अगर इनकी तरफ चलने की कोशिश नहीं करता है तो वो ईर्ष्या नहीं हुई। लेकिन आपको पता चला अंशुल पढ़ रहे हैं और राजन नहीं पढ़ रहे हैं, तो अंशुल क्या करता है, वो राजन करते क्या है, वो चाहते हैं कि कैसे कोशिश करें कि वो अपने रास्ते से भटक करके गलत रास्ते पर चले जाए। तो ये हो गई ईर्ष्या। तो जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। समझ रहे हैं? कुछ कर नहीं पाता है। कहते नहीं ईर्ष्या तू ना गई मेरे घर से, आपने पढ़ा है ना, जिसके घर में जहन में ईर्ष्या होती है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आप स्वयं भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने साथी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट कास्ट के लोग सभी बैठे हैं यहाँ पर, आपकी कास्ट क्या है, स्टूडेंट। तो आपको चाहिए कि आप तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपने प्लान तैयार कर रखा है, स्टडी प्लान बना लिया है, अपने अध्यापकों से बराबर संवाद स्थापित कर लिया है, उनके माध्यम से आपने कॉन्टेक्ट तैयार कर लिए हैं और लगातार उनकी कोशिश के साथ साथ चैप्टर को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते हुए अगले के साथ शेयर कर रहे हैं। तब तो भाई विद्या क्या है, एजुकेशन क्या है, उसको जितना बांटो उतना ही बढ़ेगा और जितना उसको छुपाओगे उतना ही घटेगा। सब कुछ तो बढ़ जाता है, लेकिन क्या आपके माइंड का ध्यान थोड़े बढ़ पाता है। ये ऐसी चीज है, बढ़ता नहीं है। मान लिया आपके घर में 1 लाख रुपए है और 2 भाई हैं, कभी बंटवारा हुआ तो बंटवारा उसका हो जाएगा, 50,000 आपको मिल जाएगा, 50,000 अगले को मिल जाएगा। लेकिन आपने पढ़ लिख करके कुछ हासिल कर लिया है, आपके किसी दूसरे भाई ने वो नहीं प्राप्त किया है, तो उसको तो बांटा नहीं जा सकता ना। आप उसको मतलब दे दें सहयोग में बात अलग है, लेकिन आप माइंड उस आधार पर बंट नहीं पाएगा। तो जब आप उस रास्ते पर हैं जहाँ से उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता, जो कुछ हासिल कर लेंगे तो क्यों ना हासिल कर लिया जाए भाई, ज्ञान को क्यों ना हासिल कर लिया जाए। पिताजी की आपके लिए लगातार प्रयासरत है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बहुत आगे, हम जहाँ नहीं पहुँचे थे वहाँ तक पहुँचे। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने प्रारंभिक जीवन में या स्टूडेंट लाइफ में जो गलतियाँ करके आए हैं और हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो हमारा बच्चा उसको हासिल करे कैसे भी करके। हर एक किसी एक बात नहीं कर रहे, हर एक माँ बाप की यही इच्छा होती है। और आपके पिताजी जो है ना, वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहते नहीं। कहते कहानी क्या है, पिता जो है वो बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन कुछ कहता नहीं। और जब तक बच्चे को इस चीज़ का एहसास होता है कि पिताजी हमारे बहुत कुछ कर रहे हैं, तब तक पिताजी रहते ही नहीं, खत्म हो जाते हैं। पता चला आप 30-35 साल की उम्र तक जब तक पहुँचेंगे तब तक पिताजी का अंतिम सफर आ जाएगा। तो इसलिए मम्मी पापा ये ना समझे कि आप शांत हैं बिल्कुल, तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो हम कुछ ना करें। वो कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप उनके सबसे प्रिय चीज़, सबसे प्रिय हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हासिल बहुत कुछ करके हमारा नाम आगे बढ़े। तो कभी भी जीवन में ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करना अपने साथियों के साथ। क्या करना, प्रतिस्पर्धा करिए ताकि खुद बढ़े और आगे साथी भी आगे बढ़े। क्योंकि अभी मान लीजिए 40-50 लोगों की क्लास है यहाँ पर, जितने लोग बैठे हैं, इसमें अगर 30-35 लोग किसी अधिकारी रैंक में या कहीं चले गए तो क्या होगा, ये तो कहोगे अरे भाई अभी हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक न्योरा में कुछ समय पहले अनुज तिवारी मैनेजर थे, तो वो भी हमेशा क्या करते थे, लोगों का सहयोग किया करते। आज भी वो जहाँ हैं लोगों का पूरा सहयोग करते हैं। अभी आपके विद्यालय लगातार आया करते हैं, मैनेजर साहब आते हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते तो ही बताते हैं। क्यों, इसलिए कि वो तो वहाँ तक पहुँच ही गए हैं। आप लोग पहुँच जाएंगे तो उनके मन को संतुष्टि मिलेगी कि हमने किसी को सलाह दिया था, किन्हीं बच्चों के बीच गए थे, तो वो बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं। तो दूसरों का बराबर और भरपूर सहयोग करें। जब आप किसी का भरपूर सहयोग करेंगे और वो कुछ कर लेगा तो मिलेगा तो सब कुछ उसको, लेकिन आपके मन को सुकून मिलेगा।
समझ रहे हैं। और दुनिया में सुकून से बेहतर कुछ ही नहीं। मन की शांति आ जाए बस समझिए सब कुछ हासिल हो। तो स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ पढ़ाई कीजिए और अपने साथियों को भी आगे ले जाइए। धन्यवाद।